नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। देश को आजादी मिले हुए 76 साल हो गए। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश औपनिवेशिक सोच से बाहर निकल रहा है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी उस औपनिवेशिक विरासत को सहेज कर रखा हुआ है। कॉलोनियल एरा से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशन, विंटर वेकेशन की प्रथा चली आ रही है। उस वक्त जज लंबे वेकेशन पर चले जाते थे। एक वजह यह भी थी कि जज अंग्रेज थे, यहाँ बहुत गर्मी होती थी, वो इंग्लैंड जाते थे और आने जाने में ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज्यादा लगता था, इसीलिए इतनी लंबी छुट्टी होती थी। सबसे बड़ी बात यह कि उस वक्त अदालत का काम न्याय देना नहीं, दंड देना होता था। लेकिन आजादी के बाद देश का नागरिक अदालत से न्याय की उम्मीद रखता है और कहते हैं देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर होता है। इसीलिए अदालतों को इन लंबी छुट्टियों के बारे में संज्ञान लेना चाहिए। वैसे समर वेकेशन, विंटर वेकेशन का जिक्र होते ही आपको स्कूल कॉलेज याद आते होंगे। शिक्षण संस्थानों के अलावा ये वेकेशन सिर्फ एक जगह पर होती है और वो है हमारी अदालतें। कॉलोनियल सिस्टम अभी भी हमारी अदालतों में चला आ रहा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट साल में 365 दिन में से एवरेज 200 से 220 दिन ही काम करते हैं। साल 2019 में 224 दिन काम किया था, 2020 में 217 दिन और 2021 में 202 दिन ही उच्च अदालतों ने काम किया। जबकि हाई कोर्ट में पेंडिंग केसेस की संख्या 59,56,000 है और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस की संख्या 69,000 है। अगर इतनी छुट्टियां होंगी तो केस कैसे निपटेंगे? तमाम मामलों पर स्वतः संज्ञान लेने वाले सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेकिन कभी नहीं लिया। लोगों को भी लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं, केसेस पेंडिंग हैं, इसके बावजूद जज इतनी लंबी वेकेशंस पर क्यों जाते हैं? छुट्टियों के दौरान वेकेशन बेंच काम करती है, पर उनकी संख्या बहुत कम होती है। इसीलिए बड़े लोगों के जो बड़े बड़े मामले, अर्जेंट मामले होते हैं, उनकी सुनवाई तो फिर भी हो जाती है, लेकिन आम लोगों को बस इंतजार ही करना पड़ता है। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की इन्हीं वेकेशंस को लेकर संसदीय पैनल ने एक रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट ने अदालत की छुट्टियों को औपनिवेशिक विरासत बताते हुए सिफारिश की है कि पेंडिंग केसों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए हाई कोर्ट के जज एक साथ छुट्टी पर ना जाकर बारी बारी से छुट्टियों में जाएं। यानी गर्मी में 2 महीने की छुट्टी में ऐसा ना हो कि कोर्ट में ताला लग जाए, सब जज छुट्टी पे चले जाएं, बल्कि बारी बारी से छुट्टी में जाएं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश R.M. लोढ़ा ने वेकेशन को लेकर एक सुझाव दिया था पहले ही, जिसमें कहा गया था सभी जज एक साथ छुट्टी पर ना जाएं, बल्कि अलग अलग जज अलग अलग समय पर छुट्टी पर जाएं, ताकि अदालतें लगातार खुली रहें और मामलों की सुनवाई के लिए हमेशा बेंच मौजूद रहे। पर पूर्व सीजेआई जस्टिस लोढ़ा की बातों पर भी कोर्ट ने कभी संज्ञान नहीं लिया। अब संसदीय पैनल ने सुझाव का समर्थन किया है, कहा कि जजों को इस बात पर विचार करना चाहिए। जजों को एक साथ छुट्टी पर जाने को खत्म करने के लिए 2 बड़ी वजह बताई गई। पहली, हमारी अदालतों में जो पेंडिंग केसेस हैं वो भारी संख्या में हैं। दूसरी, अदालतों की छुट्टियों के दौरान जो लोग हैं उन्हें असुविधा होती है। जो वादी हैं, जो कोर्ट पहुंचते हैं, जिनके मामलों की सुनवाई होनी चाहिए, वो उनकी सुनवाई नहीं हो पाती। और आप सोचिए, नए मामले लगातार आते हैं, तो जब 2 महीने की छुट्टी में गर्मी की छुट्टी और सर्दियों की छुट्टी तकरीबन 2 हफ्ते की होती, उस दौरान कितने नए केस आ जाते हैं और निपटते कोई केस नहीं है। अब सरकार ने भी अदालत की छुट्टियों के कार्यक्रम में बदलाव की वकालत की है। कानून और न्याय विभाग ने कहा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छुट्टी को दूसरे देशों के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में क्या चलन है इसके अनुसार ही देखना चाहिए। साथ ही देश की अन्य संवैधानिक संस्थाओं की व्यवस्था क्या है उनको भी देखना चाहिए और ढेर सारे पेंडिंग केसेस, इन सब के अनुसार समग्रता में इन छुट्टियों को देखा जाना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, क्या किसी दूसरे देशों में अदालतों के लिए कोई ऐसी वेकेशन है, किसी ऐसी वेकेशन की व्यवस्था है जो इतनी लंबी लंबी छुट्टियां जहां पर मिलती हों? तो ऐसा कहीं नहीं है। तो फिर सवाल ये कि ऐसा भारत में आखिर क्यों है?
क्यों ये प्रथा अंग्रेजों के जमाने की अभी तक चली आ रही है? देश के ही हमारे दूसरे जो संस्थान हैं, क्या किसी भी संस्थान में, शिक्षण संस्थानों को आप छोड़ दीजिए, स्कूल कॉलेज को, क्या कोई ऐसे संस्थान है जहां पर समर वेकेशन, विंटर वेकेशन होती है, जहां पर इतनी लंबी लंबी छुट्टियां होती हैं? अगर नहीं तो फिर अदालत को ये स्पेशल स्टेटस क्यों मिला हुआ है, जबकि अदालतों में पेंडिंग केसेस का अंबार है और एक बड़ी चुनौती है इन पेंडिंग केसेस को निपटाना। कई बार तो केस 50-50 साल तक चलते रहते हैं। मैं पहले भी इस समर वेकेशन, विंटर वेकेशन पर वीडियो बना चुकी हूँ। अदालत में पेंडिंग केस कितने हैं ये विस्तार से बता चुकी हूँ, और अदालतें अभी तक इसको कितनी तेजी से आगे बढ़ा रही हैं सब कुछ बता चुकी हूँ आपको। इसीलिए इस वीडियो में उसमें विस्तार में नहीं जाऊंगी। तो सवाल यह है कि जब इतने पेंडिंग केस हैं, उसके बाद क्या अदालतों को इस तरह से छुट्टी लेनी चाहिए? पेंडिंग मामलों के अलावा नए मामलों की संख्या भी बढ़ रही है। सरकार पहले भी कोर्ट की छुट्टियों का मुद्दा उठा चुकी है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये बात सरकार ने कही है या वो समर्थन में आई है। जो संसदीय पैनल की रिपोर्ट है उसके पूर्व कानून मंत्री, आपको याद होगा किरण रिजिजू कानून मंत्री थे, जिनको बाद में हटा दिया गया। किरण रिजिजू ने संसद में कहा था कि पेंडिंग केसेस के लिए एक बड़ी वजह अदालतों की लंबी छुट्टियां भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अदालतों की तरफ से इस मामले को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। ये बात क्योंकि कानून मंत्री ने संसद में कही थी, इसलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। लेकिन उसके बाद आपको याद होगा कि इसके बाद ही छुट्टियों पर, क्योंकि 15 दिसंबर को ये बात कही थी और उसके बाद ही जो सुप्रीम कोर्ट की विंटर वेकेशन और हाई कोर्ट की जो विंटर वेकेशन थी वो शुरू हो रही थी। तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या किया गया, एक भी वेकेशन बेंच भी नहीं बनाई गई। यानी 15 दिन 2 हफ्ते के लिए जब सुप्रीम कोर्ट बंद था तो वेकेशन बेंच भी नहीं थी उतने दौरान, यानी सुप्रीम कोर्ट में ताला लटक गया था। ये किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब कानून मंत्री ने इसे लेकर सवाल उठाया था। अब तो हमारे कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल है, और ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं, इसमें जो मिनिस्ट्री है, न्याय मिनिस्ट्री है, जो जस्टिस मिनिस्ट्री है, उसने काम किया है। उसकी तरफ से जो पैनल है, जो लॉ कमीशन का पैनल है, उसने इसमें अपनी राय दी है। तो इन सब की समग्र राय है ये कि किस तरह से अदालतों को अपनी छुट्टियां कम करनी चाहिए। जजों को सोचना चाहिए कि इतनी लंबी छुट्टी की जरूरत है भी या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले कि इतनी दिनों की छुट्टियों की जरूरत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को है या नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए सीजीआई एक व्यवस्था करे। ये ठीक है क्या कि जब सभी संस्थान साल भर काम करते हैं, हमेशा काम करते हैं, और छुट्टियां जिसको लीव लेनी होती है, जैसे कैजुअल लीव लेनी है या और भी जो छुट्टियां होती हैं, तो जिसको जब जरूरत है तब वो छुट्टी लेता। ऐसा नहीं होता किसी संस्थान में कि 2 महीने के लिए सारे लोग छुट्टी पे चले जाएं। अगर इस तर्ज पर काम होने लगे तो सोचिए कितनी मुश्किल होगी। इसीलिए सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है और ये सुझाव दिए गए हैं, और कहा गया है, ये भी नहीं कहा गया कि आप छुट्टियां बंद कर दीजिए, आप छुट्टियां मत लीजिए, ये सब नहीं कहा गया। ये कहा गया है कि जो पूर्व सीजीआई जस्टिस लोढ़ा की सिफारिशें थी उनको माना जाना चाहिए कि सारे जज एक साथ छुट्टी ना लें, अलग अलग समय पर छुट्टी लें। हालांकि मैं तो कहती हूं कि कोर्ट को सोचना चाहिए कि लोग भी सवाल उठाते हैं कि जब हमें छुट्टियां नहीं मिलती इतनी, हम जब ऑफिस रोज जाते हैं, जो हमारी छुट्टियां हैं जो लेनी होती हैं वो हम लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि दफ्तर बंद हो जाते। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को ये विशेष दर्जा क्यों प्राप्त है, क्यों ऐसा है, क्यों उनको भी हमारी तरह काम नहीं करना चाहिए जजेस को? ये सारे सवाल है जो लोगों के मन में आते हैं, और बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट खुद तय करे कि क्या ये छुट्टियां ठीक हैं, क्या इन छुट्टियों को अब भी लागू रहना चाहिए, क्या जो अंग्रेजों के जमाने से प्रथा चली आ रही क्या वो खत्म नहीं होनी चाहिए। बेहतर होगा इसकी पहल सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी तरफ से करे, ताकि देश में लोगों में भी एक संदेश जाए कि सुप्रीम कोर्ट भी आम लोगों के लिए सोचता है, लोगों को परेशानी होती है इसको ध्यान में रखा। जो सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में स्वतः संज्ञान लेता है, उस सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद अब देश के नागरिक कर रहे हैं कि इस मामले में भी वो संज्ञान जरूर लेगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।